जैसे आपके राज्य के संचालन के लिए राजा होता है, युवराज होता है, मंत्री होते हैं, इसी प्रकार से संघ की व्यवस्था के लिए ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इनमें अलग अलग आचार्यों के मत हैं। कहीं 36 मूल गुण 25 मूल गुणों का वर्णन मिलता है, कहीं भावपरक वर्णन मिलता है। जैसे द्रव्य संग्रहकार ने आचार्य की परिभाषा बनाई जो पंचाचार से युक्त हैं। दंसन नान पहाण, दर्शन ज्ञान जिनका प्रधान है, वीर्य तव तवा यारो, वृताचार तपाचार, 5 आचार। अपा परम सुजुंजयशो आईरिय नमो तस्य, जो अपने और पर के कार्य में जूझ रहे। कुर्सियां साइड में कर ले माताएं। जो अपा परम सुजुंजयशो आईरिय नमो तस्य, तो इस प्रकार से जो होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि की 2 प्रकार की परिभाषाएं, गुण 36 से 25 से 8 20 इस प्रकार की भी परिभाषा मिलती है। लेकिन द्रव्य संग्रहकार ने इन सब मूल गुणों की परिभाषा नहीं बनाई। उन्होंने बनाया है जो रणत है जुत्तो निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दाह, सो बुझायो अप्पा यदि बर बस हो नमो तस्य है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं, निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दा, नित्य धर्म उपदेश देशे में जो निरत हैं। बहुत अच्छा शब्द आ रहा, निच्चा, निच्चा ने नित्य धर्म का उपदेश देने में निरत हैं। सो बुझायो अप्पा, वह आत्मा उपाध्याय है। यदि बर वश हो नमो तस्य, यतिवरों में वह वृषभ हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से उपाध्याय परमेष्टि की, आचार्य परमेष्टि की, द्रव्य संग्रहकार ने मुनि महाराज की परिभाषा को भी ऐसे ही परिभाषित किया। रत्नत्रय से उन्होंने युक्त किया। रत्न शाब्काचार आदि में कोई परिभाषा इस प्रकार के नहीं बनाई, कोई व्यवस्था नहीं दी। रत्नान शाब्काचार में साधु की परिभाषा बनाई मात, विषयाशा वसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्त थे। उनमें आचार्य उपाध्याय की शाब्काचार में शमंतभद्र महाराज ने कोई परिभाषा नहीं बनाई। मात्र 2 ही परिभाषाएं वहां विवक्षित हैं, एक अरहंत की और एक साधु की। सिद्धों को भी विवक्षित नहीं किया, आचार्य उपाध्याय को भी प्रासंगिक नहीं किया। मूलाचार के अंदर भी मात्र साधु के 28 मूल गुणों का वर्णन है। उपाध्याय के और आचार्यों के संबंध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की। नमस्कार के रूप में लिया गया है, वंदना की गई है, लेकिन इनकी व्यवस्था जैसे मुनि महाराज के 28 मूल गुणों का वर्णन उसमें आया है, ऐसे मूलाचार में आचार्य के 36 मूल गुणों का, उपाध्याय के 25 मूल गुणों के संबंध में मूलाचार में कोई चर्चा नहीं। षटखंडागम में वंदना तो की गई है नमोकार मन से, लेकिन उनकी विधि नहीं बताई गई। तो इस प्रकार की इन सब चीजों को ऐसा लगता है, इन सब विचारों को देख करके, कि ये तात्कालिक संघों की व्यवस्था है। जब संघ में कोई आचार्य ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं, अनुशासन रखने में समर्थ होते हैं, लेकिन ज्ञान में कमजोर होते हैं, ज्ञान उतना नहीं होता, तो फिर वहां उपाध्याय की स्थिति बनाई जाती है। दूसरा कारण, जब संघ बहुत बड़ा होता है तो आचार्य संघ की व्यवस्था करने में, प्रायश्चित देने में, दीक्षा देने में, इनके कारण से उनको पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता। तो पढ़ाने के समय के लिए आचार्य स्वयं अपने संघ में
किसी को उपाध्याय निश्चित कर देते, क्योंकि संघ में नए नए प्रकार के लोग आएंगे। अभी 4 साधु आए, आचार्य एक बार पढ़ा देगा, अब फिर 4 नए लोग फिर आ गए, भर्ती हो गए, तो फिर वो शुरू से पढ़ाएगा। फिर 2 महीने 4 महीने बाद फिर नए आ गए, फिर नए आ गए, तो फिर वो कोर्स ही आगे नहीं बढ़ पाए, फिर नए आ गए, फिर नए आ गए। तो ऐसी स्थिति में फिर आचार्य क्या करेंगे? तो फिर ऐसी स्थिति में इनकी उपाध्याय आदि की स्थापना कर दी जाती है कि तुम पढ़ा रहे। मूलाचार के अंदर उपाध्याय के अलावा भी संघ की व्यवस्था की। एक स्थवराचार्य को लिया उन्होंने, एक प्रवर्तकाचार्य का उल्लेख किया उन्होंने। जो बड़े बड़े संघ होते हैं उनमें स्थवर आचार्य, जो संघ को जो साधु संत नए लोग आते हैं उनको साहस बनाते, धृति बनाते हैं, दृढ़ता बनाते हैं, समर्पण की भाषा सिखाते। प्रवर्तकाचार्य जो संघ का प्रवर्तन करते, कहाँ विहार करना, उस दिशा में विहार करने योग्य है कि नहीं, पूरी जानकारी रखते हैं। संघ किस दिशा में जा रहा है, वहां का राजा कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां की समाज कैसी है, वहां के साधु की चर्या के योग्य स्थान है कि नहीं। अब ये निर्णय आचार्य नहीं करेंगे, उपाध्याय नहीं कहेंगे, प्रवर्तकाचार्य करें। उनका काम है संघ के सारे विहार आदि की व्यवस्था करना। तो ये प्रवर्तकाचार्य, स्थवाचार्य, एक उच्चारणाचार्य का उल्लेख मिलता है, जो उच्चारण कराते हैं, जो पाठों का उच्चारण, नाम ही दिया सठखंडागम उच्चारणाचार्य के मत के अनुसार है। तो इस प्रकार के आचार्यों के, नाना प्रकार के आचार्यों के वर्णन। एक निर्यापकाचार्य का उल्लेख मिला। निर्यापकाचार्य का कार्य होता था, जो साधु वृद्ध हो जाते हैं उनको समाधि के लिए प्रेरणा देना, समाधि की तैयारी कराना, उनको समाधि के वातावरण में ढालना, उनका कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि वृद्ध अवस्था है, समाधि का समय है। अब आचार्य तो नए आज लोगों को दीक्षा देने में लगे, उपाध्याय पढ़ाने में लगे हैं, तो अब वृद्ध साधु क्या होगा? क्योंकि वृद्ध तो होंगे ही होंगे, जब संघ तो होगा तो वृद्ध तो होंगे, और जब तक कुछ साधु वृद्ध होंगे कुछ नए भी आएंगे, तो उन वृद्ध साधुओं को कौन संभाले? तो फिर वो उनको निर्यापकाचार्य का रूप दे दिया जाता था कि तुम जो निर्यापक आचार्य हैं वे इस प्रकार के मूलाचार में पूज्यवर भट्टिकेर आचार्य महाराज ने, सठखंडागम की टीका में पूज्यवर वीरसेन आचार्य महाराज ने इस प्रकार के संघों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। हेलाचार्य का भी वर्णन एक आता है। हेलाचार्य का अर्थ होता है लघु आचार्य, जैसे आपके आचार्य उपाचार्य, जैसे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो ये सब संघों की व्यवस्थाएं हैं, सिद्धांत नहीं है, मार्ग नहीं है कि इन सब की स्थापना होना ही चाहिए। लेकिन संघ यदि चाहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, तो संघ आपसी में बैठ करके इस प्रकार के निर्णय संघ कर सकता है, और करते आए हैं, कर रहे हैं। शोभा जैन मुंबई से पूछती हैं, क्योंकि आचार्य पदों की जो व्यवस्थाएं हैं ये बड़ी विचित्र हैं। अपूज्यवर शांति सागर महाराज को आचार्य पद किसने दिया? मुनि अवस्था में आचार्य शांति सागर 7 मुनियों को दीक्षा दे चुके थे। मुनि अवस्था में 7, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य पायल सागर महाराज, नैमी सागर महाराज, ऐसे 7 महाराजों को मुनि अवस्था में ही दीक्षा दे चुके थे। 7 महाराजों की मुनि दीक्षा के बाद यवतमाल महाराष्ट्र में कोई एक स्थान है, यरनाल, वहां पंचकल्याणक में एक महाराज ने कहा कि अपने संघ में दीक्षाएं हैं, 7 महाराज हो गए, लेकिन किसी को नायक बनाना चाहे तो सब संघ ने, सबसे बड़े कौन थे? शांति, तो सब ने कहा कि हम सब लोग शांति सागर महाराज को, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी मुनि अवस्था में। तो उन 7 शिष्यों ने मिलकर के अपने दीक्षा देने वाले गुरु को आचार्य पद की घोषणा करते। पंचकर्ण के स्टेज पे हुआ, समाज ने नहीं, 7 मुनियों ने, 7 मुनियों, क्योंकि दीक्षा दायका गुरु। गुरु कौन होते हैं? गुरु जरूर नहीं कि दीक्षा देने वाला आचार्य ही होता है, ऐसा कोई नहीं है। दीक्षा देने वाला आचार्य ही है, ऐसा आगम का मतलब नहीं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने गुरु शब्द का प्रयोग किया कि दीक्षा दायका गुरु,
जो दीक्षा देता है वही गुरु कहलाता है। तो शांति सागर महाराज ने 7 दीक्षाएं दी, आचार्य बन के नहीं, मुनि अवस्था। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु तो शांति सागर हैं, तो 7 महाराजों ने मिलकर के उनको पंच कल्याण में अपना आचार्य घोषित कर दिया। यही हमारे ज्ञान सागर महाराज, आचार्य महाराज की अभी हमने कहा था ना उसमें कटरी में, आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा हुई तब ज्ञान सागर मुनि थे। आचार्य की जब दीक्षा हुई तो आचार्य से नहीं हुई, मुनि महाराज से हुई। यानी ज्ञान सागर महाराज किस अवस्था में थे? मुनि अवस्था में थे, और मुनि महाराज ने ही आचार्य को दीक्षा दी। और इन्होंने भी ज्ञान सागर महाराज ने 6-7 दीक्षाएं मुनि अवस्था में दी। आचार्य महाराज को, विनय सागर महाराज को, सुख सागर महाराज को, ऐसे 3-4 महाराज थे, उनको दीक्षा दी मुनि अवस्था में। जब विवेक सागर आचार्य महाराज जी की दीक्षा हो रही थी और एक क्षुल्लक थे, हाँ, उनकी दीक्षा के समय वहां भी यही हुआ। संघ में अपने आचार्य श्री मुनि महाराज थे, तो इन्होंने कहा कि हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर, इन्होंने हमें दीक्षा दी है। तो इन्होंने सबसे मिलकर के और ज्ञान सागर महाराज को आचार्य बना दिया। तो अभी तक तो ये परंपरा चली आई कि जो मुनि दीक्षा देते थे तो दीक्षा लेने वाले ही उनको आचार्य बना देते थे और बनते आए, क्योंकि परंपरा तो थी नहीं, परंपरा तो विच्छिन्न हो चुकी थी। तो परंपरागत आचार्य, और आगम में कहीं भी पट्टाचार्य आदि के उल्लेख नहीं मिले, किसी भी शास्त्रों में कहीं भी। पट्टाचार्यों की परंपरा गृहस्थों के होती है, राजमुक्तों के होती है, जो राजा महाराजा होते ना, पट्ट। क्योंकि एक आचार्य संघ के अनेक आचार्य देखे जाते हैं, अनेक आचार्य बनते हुए देखे जाते हैं, और राग द्वेष से नहीं, राजी खुशी से। एक संघ के अनेक आचार्य बने हुए देखे जाते हैं। एक शिष्यों में, आगम में, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। एक ही आचार्य, शांति सागर महाराज के कितने शिष्य आचार्य बने? बहुत सारे बने, और भी अन्य आचार्यों के बहुत सारे शिष्य आचार्य बने। तो ये सब परंपराएं संघों की व्यवस्थाएं हैं, इन पर कोई हम एक मार्शल लॉ लागू नहीं कर सकते। ये संघ की व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जैसे ज्ञान सागर के महाराज के बाद पट्टाचार्य तो नहीं थे वो, लेकिन आचार्य तो थे। अब आचार्य पद का आचार्य पद आचार्य श्री को मिला ही है। तो ये सब परंपराएं चलती रहती हैं समय समय पर, तो इनको एक व्यवस्था मानना चाहिए, सिद्धांत नहीं। जिस संघ का जितने में, जैसे में राजी खुशी से चल जाए, चलती का नाम गाड़ी है। जैसा चल जाए वैसा व्यवस्थित कर लेना चाहिए संघों को बैठ करके आपसी में। आदिनाथ